खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिरवा, लखीमपुर रोड, सीतापुर। We did out a lot of research. I found out that the infrastructure is very good. The teachers are very approachable. It is very clean and hygienic school. I love singing, dancing and then craft. I always want to be an artist when I grow up. She got confidence to the way conceptually she is learning the things. Every teacher has given their 150% to the students. So I think Mother's Pride really puts a lot of effort in bringing up the holistic development of a child. Doesn't have any words to express how much teachers do for students. It becomes a second home for students really. Mother's Pride not only prioritizes academic excellence but also maintains a safe and inclusive environment. Mother's Pride does care in the sense that he was such a shy child. It is just thanks to his teachers that he has learned to open up and communicate so effectively. He has really blossomed into what he is today. Quality of education, extracurricular activities, technology, everything is there in Mother's Pride. Teaching has evolved over the years. In Mother's Pride, teachers have an extremely balanced way of teaching. I would highly recommend Mother's Pride Public School to my friends. We are very lucky and fortunate that we got this opportunity at Mother's Pride. Mother's Pride really cares. Because they make true efforts. Admissions open, Mother's Pride Public School, where dreams come true. नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं बबीता सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे आईसीएसई बोर्ड हाई स्कूल परीक्षाफल में डॉन बॉस्को व रेजेंसी स्कूल का बजा डंका। सेक्रेट हार्ट के आदर्श ने किया जिला टॉप। और बात होगी आईसीएसई बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षाफल में रेजेंसी पब्लिक स्कूल के मेधावियों का रहा दबदबा। फिर बात करेंगे डॉक्टर BR अम्बेडकर के चित्र के आधे भाग में अखिलेश यादव की तस्वीर पर भाजपा ने सपा को घेरा। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे यूपी के गन्ना किसानों के लिए खुशखबरी, केंद्र सरकार ने लाभकारी गन्ना मूल्य में की वृद्धि। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। छटनी को लेकर बिजली संविदा कर्मचारियों ने जमकर किया हंगामा, काम बंद की दी चेतावनी। सीतापुर की चीनी मिलें 1 मई से शुरू करेंगी गन्ना क्षेत्रफल सर्वे का काम। अवैध खनन पर तहसीलदार सदर हुए सख्त, तहसील परिसर को दलाल मुक्त बनाने के दिए निर्देश। पावन अक्षय तृतीया व भगवान परशुराम प्रकट उत्सव पर हुए भव्य और दिव्य आयोजन, भक्तों ने छका भंडारे का प्रश्न। पूर्व चेयरमैन अजय कुमार शुक्ल को बार काउंसिल ऑफ इंडिया का सदस्य चुने जाने पर जिला अधिवक्ता संघ ने दी बधाई। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई न करने पर डीएम ने एसडीएम और तहसीलदार का रोका वेतन। आईसीएसई और आईसीएसई परीक्षा परिणाम में एलपीएस लखीमपुर के विद्यार्थियों ने लहराया परचम। जमीन की धोखाधड़ी में लिप्त पाए जाने पर एसडीएम समेत 13 पर मुकदमा दर्ज। खबरनामे की खबरों की शुरुआत सीतापुर जिले की खबरों से करेंगे। खबरों की शुरुआत करेंगे आईसीआईसी बोर्ड हाई स्कूल रिजल्ट से। सीतापुर के सेक्रेट हार्ट के आदर्श कुमार ने जिला टॉप किया है। इसके अलावा डॉन बॉस्को व रेजेंसी का भी डंका बजा है। आदर्श कुमार ने 98.2% अंक हासिल कर कॉलेज का नाम रोशन किया है। डॉन बॉस्को हाई स्कूल महमूदाबाद के प्रांशल जैन ने जिले में दूसरा स्थान हासिल किया है। इसी स्कूल के अर्जुन गुप्ता ने मेरिट लिस्ट में तीसरा स्थान पाया है। सीतापुर की टॉप 10 लिस्ट में 15 मेधावियों ने जगह बनाई है, जिसमें टॉप 10 लिस्ट में रेजेंसी पब्लिक स्कूल के 8 मेधावियों ने स्थान पाया है। टॉपर्स लिस्ट में डॉन बॉस्को के 5 और सेक्रेट हार्ट के 2 मेधावी शामिल रहे। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया।
आईसीएसई बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा फल में रेजेंसी पब्लिक स्कूल के मेधावियों को दबदबा रहा। सीतापुर जिले की टॉप 10 लिस्ट में रेजेंसी पब्लिक स्कूल के 9 मेधावियों ने जगह बनाकर विद्यालयों को गौरवान्वित किया। इसके अलावा सेक्रेड हार्ट स्कूल नेपालापुर के 4 सीनियर्स एट रेडियंट एकेडमी करमसेपुर मिश्रिक के एक होनार ने टॉपर्स लिस्ट में जगह बनाई है। रेजेंसी पब्लिक स्कूल के सूरज शाकिर ने 98% अंक अर्जित कर जिला टॉप किया है। रेजेंसी पब्लिक स्कूल के ही वैभव सिंह जिज्ञासु त्रिवेदी ने 97% अंकों के साथ जिले की टॉपर्स लिस्ट में संयुक्त रूप से दूसरा स्थान प्राप्त किया। रेजेंसी पब्लिक स्कूल की नैना तेजवानी व हर्ष रस्तोगी ने 96% अंक प्राप्त कर टॉपर सूची में संयुक्त रूप से तीसरा स्थान हासिल किया है। चौथे स्थान पर सेक्रेड हार्ट स्कूल नेपालापुर के कुशाग्र वर्मा रहे, जिन्होंने 95.25% अंक अर्जित कर रेजेंसी पब्लिक स्कूल की दिव्यांशी शुक्ला ने 95% अंकों के साथ 5वां स्थान हासिल किया। विस्तृत खबर के लिए आप देखें इंडिया। सपा लोहिया वाहिनी द्वारा भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर के चित्र के आगे आधे भाग में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का चित्र जोड़े जाने पर भाजपा ने कड़ी आलोचना की है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने बुधवार को शहर के अंबेडकर पार्क में विरोध प्रदर्शन करते हुए समाजवादी पार्टी के इस कृत्य की निंदा की है। कार्यकर्ता RMP डिग्री कॉलेज फील्ड पर स्थित नर्मदेश्वर मंदिर के निकट एकत्र हुए और विरोध प्रदर्शन करते हुए अंबेडकर पार्क पहुंचे। यहां बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ला ने कहा कि समाजवादी पार्टी मानसिक दिवालियापन से गुजर रही है। विरोध प्रदर्शन में नगर पालिका परिषद सीतापुर चेयरपर्सन नेहा अवस्थी, प्रतिनिधि नमिंद्र अवस्थी, नगर पालिका खैराबाद चेयरपर्सन अभिषेक गुप्ता बबलू, सागर गुप्ता, विश्राम सागर राठौर, उदित वाजपेयी, नमेश रतन तिवारी, सचिन मिश्रा, तरुण शुक्ला, अजय विश्वकर्मा, रामजीवन जायसवाल, पंकज पांडे, जया सिंह, इंदु सिंह चौहान, मनोज तिवारी, तरुण शुक्ला, राजन गुप्ता, अनुसूचित जाति मोर्चा जिला अध्यक्ष रामस्वरूप भार्गव सहित तमाम कार्यकर्ता शामिल हुए। विस्तृत खबर के लिए आप देखें इंडिया। यूपी के सीतापुर में बिजली की सप्लाई बेपटरी हो सकती है। माना जा रहा है कि संविदा बिजली कर्मचारियों की छटनी का असर बिजली की सप्लाई पर पड़ सकता है। हालांकि संविदा बिजली कर्मचारियों ने छटनी के विरोध में बुधवार को जनपद मुख्यालय समेत जिले के पावर हाउसों में एकत्र होकर जमकर हंगामा किया। इस दौरान संविदा कर्मचारियों की छटनी न किए जाने को लेकर एक स्वर से आवाज उठाई गई। विद्युत वितरण खंड द्वितीय परिसर में एकत्र कसरैला, खैराबाद, हुसैनगंज ग्रामीण और नेपालापुर पावर हाउस के संविदा कर्मचारियों ने छटनी रोकने की मांग को लेकर विरोध दर्ज कराया। संविदा कर्मचारियों की तरफ से अधिशासी अभियंता को ज्ञापन भी सौंपा गया। इस मौके पर उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ के कमलेश कुमार, आकाश, सुनील, सुजीत यादव, रामजी मानसिंह, प्रवीण कुमार, शारदा बक्स, मोहन प्रेमचंद, विनोद बिंद्रा, दिनेश कुमार सहित तमाम संविदा कर्मचारी मौजूद रहे। विस्तृत खबर के लिए आप देखें इंडिया। आगामी गन्ना पेराई सत्र 2025 और 26 के लिए सभी चीनी मिलों द्वारा गन्ना क्षेत्रफल सर्वे का काम 1 मई से शुरू किया जाएगा। इस संबंध में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। गन्ना आयुक्त कार्यालय लखनऊ से जारी दिशा निर्देशों के मुताबिक समय समय पर गन्ना सर्वे का स्थलीय निरीक्षण अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। सीतापुर में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और अभियान को प्रभावी रूप से लागू करने और सुरक्षा शिक्षा अधिकारों के प्रति आम जन में जागरूकता बढ़ाने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। जिला प्रोबेशन अधिकारी प्रिया पटेल ने बताया कि महिला कल्याण विभाग द्वारा नुक्कड़ नाटक, पोस्टर, बैनर, पंपलेट, जागरूकता रैलियां, कार्यशालाओं के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है। जिला उद्योग बंधु की बैठक में उद्यमियों की समस्याओं पर चर्चा की गई। जिला अधिकारी अभिषेक आनंद ने औद्योगिक स्थानों के रख रखाव, निवेश मित्र पोर्टल, निर्यात प्रोत्साहन योजना, ODOP सहित अन्य योजनाओं, रिक्त भूखंडों के आवंटन की समीक्षा की। उपायुक्त उद्योग संजय सिंह ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान की जानकारी दी। कलेक्ट्रेट सभागार में हुई बैठक में CDO निधि बंसल, SDM सदर अभिनव कुमार, CO सिटी अमन सिंह, नगर पालिका परिषद सीतापुर के EO वैभव त्रिपाठी सहित उद्यमी व्यापारी मौजूद रहे। तहसीलदार सदर अतुल सेन सिंह ने क्षेत्र में अवैध खनन पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। तहसीलदार ने निर्देश दिए कि भूमाफियाओं की हर गतिविधि पर सतर्क नजर रखी जाए। अगर कहीं पर भी अवैध खनन की सूचना मिले तो उसमें संलिप्त व्यक्तियों को भूमाफिया घोषित कर उनके खिलाफ पुलिस प्रशासन द्वारा कठोरतम कार्रवाई करवाई जाए। उन्होंने तहसील परिसर में कुछ शरारती तत्व एजेंट के रूप में जनता को भ्रमित कर रहे हैं, ऐसी जानकारी संज्ञान में आने के बाद तहसीलदार ने परिसर को दलाल मुक्त बनाए जाने के निर्देश दिए हैं। अक्षय तृतीया पर्व पर बाल विवाह की रोकथाम के लिए महिला कल्याण टीमों ने विशेष सतर्कता बरती। जिला प्रोबेशन अधिकारी प्रिया पटेल ने बताया कि महिला कल्याण विभाग की टीमें लगातार विशेष निगरानी करती रही हैं, जिसकी वजह से कहीं बाल विवाह कराने की सूची नहीं आई। कुछ जगहों पर टीमों ने जाकर आयोजनकर्ताओं को कानून की जानकारी दी और बाल विवाह को स्थगित कराया।
राष्ट्रीय ब्राह्मण एकता संघ के प्रदेश अध्यक्ष पंडित अनुराग मिश्रा ने सीतापुर में पंडित शुभम त्रिपाठी को संघ का जिला अध्यक्ष मनोनीत किया। शहर के मिर्दही टोला निवासी पंडित शुभम त्रिपाठी को भेजे गए मनोनयन पत्र में प्रदेश अध्यक्ष ने अपेक्षा की है कि वह संगठन का विस्तार करेंगे और संघ की नीतियों को जन जन तक पहुंचाएंगे। किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय महासचिव ललित कुमार राणा ने सीतापुर में रोहित श्रीवास्तव को जिला अध्यक्ष मनोनीत किया है। राष्ट्रीय महासचिव ने अपेक्षा की है कि रोहित श्रीवास्तव किसानों मजदूरों के हित में निष्ठा, समर्पण और त्याग भावना से जुड़कर कार्य करेंगे। बेसिक टीचर्स क्रिकेट यूनियन और सीतापुर स्पोर्ट्स क्लब द्वारा संयुक्त रूप से जीआईसी मैदान पर आयोजित मिनी टीपीएल के चौथे संस्करण में तीसरे लीग मैच में ब्लैक पैंथर्स ने सनराइजर्स को 4 विकेट से हराकर टूर्नामेंट में पहली जीत दर्ज की है। इस दौरान बीटीसीयू के सदस्य नित्यानंद अग्निहोत्री ने मनीष मौर्य को शानदार खेल के लिए मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया। इस मौके पर एहतिशाम आलम, नित्यानंद, राजकुमार सिंह, मदन मोहन, पवन, विनोद सहित तमाम क्रिकेट प्रेमी मौजूद रहे। सीतापुर में 7-6 और प्रमाण सहित शपथ पत्र के साथ की गई शिकायतों के ठंडे बस्ते में डाल दिए जाने का आरोप किसान नेता शिव प्रकाश सिंह ने लगाया है। किसान मंच के राष्ट्रीय सचिव एवं प्रदेश प्रभारी शिव प्रकाश सिंह का आरोप है कि डीपीआरओ कार्यालय में जो शिकायतें की जाती हैं उन्हें ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। उन्होंने डीपीआरओ पर भी गंभीर आरोप जड़े हैं। महमूदाबाद में भगवान परशुराम जन्मोत्सव पर आयोजित कार्यक्रम में श्रद्धा भक्ति वातावरण उस समय हो गया जब भगवान परशुराम के जयकारे लगे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनंजय द्विवेदी, विशिष्ट अतिथि सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन के अध्यक्ष रमेश वाजपेयी रहे। कार्यक्रम का आयोजन सुनील अवस्थी द्वारा किया गया। कार्यक्रम में कृतार्थ मिश्रा, अशोक शास्त्री, चक्र सुदर्शन पांडे, विजय सिंह तोमर, प्रदीप सिंह, दयाराम मिश्रा, अतुल वर्मा, सरोज शुक्ला, मनोज शुक्ला, राजेश तिवारी, मुन्ना त्रिपाठी, अर्पित शुक्ला, नरेंद्र पांडे मौजूद रहे। ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र की ग्राम पंचायत जयरामपुर बाजार में जय मां लक्ष्मी किसान सेवा केंद्र का उद्घाटन हुआ। रामगढ़ चीनी मिल के महाप्रबंधक गन्ना उमाकांत पाठक और गन्ना समिति कमलापुर के चेयरमैन प्रतिनिधि रवि प्रकाश सिंह ने संयुक्त रूप से फीता काटकर उद्घाटन किया। यह केंद्र शशिकांत यादव द्वारा खोला गया है। उद्घाटन के मौके पर पप्पू सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। रामकोट में विद्युत उपकेंद्र के संविदा कर्मियों ने छटनी किए जाने का विरोध किया है। कर्मियों की तरफ से अधिशासी अभियंता प्रथम को ज्ञापन सौंपकर आदेश वापस लिए जाने की मांग की है। इसके अलावा पूरी तरह काम बंद करने की चेतावनी दी गई। इस विरोध प्रदर्शन में संदीप कुमार मिश्रा, किशन बिहारी, प्रभाकर, अनुज कुमार, कुलदीप कुमार, अवनीश कुमार, कमल किशोर, रामा शंकर, शुभम शुक्ला, उमेश यादव, अनिल यादव, रविकांत, संदीप आदि शामिल हुए। अक्षय तृतीया एवं भगवान परशुराम प्रकट उत्सव पर बुधवार को दूसरे दिन भी भव्य और दिव्य आयोजन हुए। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा और सर्व समाज संगम सभा के संयुक्त तत्वाधान में शहर के भगवान परशुराम चौक से भक्तों ने शोभा यात्रा निकाली। यह शोभा यात्रा तरणताल, जीआईसी, लालबाग, आंख अस्पताल होते हुए पुनः भगवान परशुराम चौक स्थित मंदिर पहुंची। शोभा यात्रा में हजारों भक्त और 2 पहिया 4 पहिया वाहन शामिल हुए। इस दौरान जय भगवान परशुराम के जयकारे गूंजते रहे। शोभा यात्रा के बाद विशाल भंडारा हुआ। भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला, नगर पालिका परिषद सीतापुर चेयरपर्सन नेहा अवस्थी, पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष मुनिंद्र अवस्थी, चेयरपर्सन प्रतिनिधि नमिंद्र अवस्थी, पूर्व एमएलसी राकेश सिंह, पूर्व विधायक अनूप गुप्ता, आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर, नगर पालिका खैराबाद चेयरपर्सन प्रतिनिधि अभिषेक गुप्ता बबलू, महंत तेजनाथ, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के प्रदेश अध्यक्ष हरिनाम बाबू मिश्रा, बार एसोसिएशन अध्यक्ष विजय अवस्थी, महासचिव दिनेश त्रिपाठी, राज अवस्थी, एडवोकेट बिमल मोहन मिश्रा आदि का पटका पहनाकर स्वागत किया गया। भक्तों ने भंडारे का प्रसाद छका। पावन पर्व अक्षय तृतीया भगवान परशुराम प्रकट उत्सव पर हुए कार्यक्रमों के जरिए समाज की एकता का संदेश दिया गया। इसके अलावा धार्मिक आस्था के प्रति जागरूक भी किया गया। प्रकट उत्सव कार्यक्रम में सपना त्रिपाठी, प्रमिला बंसल, एडवोकेट सविता, एडवोकेट शिवनाथ मिश्रा, एडवोकेट अमरीश शुक्ला, एडवोकेट आशुतोष शुक्ला, एडवोकेट सुरेश चंद्र पांडे, अधिवक्ता मंजुल पांडे, एडवोकेट बीके पांडे, रामनरेश मिश्रा, एडवोकेट रत्नेश द्विवेदी, पूर्व अध्यक्ष हरीश त्रिपाठी, पूर्व अध्यक्ष आशीष मिश्रा, पूर्व अध्यक्ष भाजपा अचिन मेहरोत्रा, सागर गुप्ता, राजन गुप्ता, पंकज पांडे, प्रभात करणी सेना के मनोज सिंह, जिला पंचायत सदस्य मनोज तिवारी, परीक्षित त्रिपाठी, कौस्तुभ त्रिपाठी, धर्मगुरु आशीष शास्त्री, समाजसेवी अनूप खैतान, महंत कृष्णाचार्य। इस मौके पर अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा व सर्व समाज संगम सभा की संयुक्त टीम के अध्यक्ष सभासद धीरज पांडे, आलोक रस्तोगी, धीरेन्द्र मिश्रा, अंशुल पांडे, हर्षित त्रिपाठी, सनी पंडित, ललित मिश्रा, अनिरुद्ध शुक्ला, आनंद शुक्ला, अंकुर वाजपेयी, अमित पांडे, पार्थ तिवारी मौजूद रहे।
रेउसा के रघुनाथ एकेडमी विद्यालय में हाई स्कूल इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण मेधावियों का अलंकरण सम्मान समारोह किया गया। प्रबंधिका भावना मिश्रा ने बताया, हाई स्कूल में निखिल ने 93%, उज्जवल सिंह 92.8%, दिव्यांशी ने 92.3% अंक लाकर टॉप किया। इसी तरह इंटर में शैलजा त्रिपाठी ने 83.6%, भूमिका वाजपेयी ने 83.2%, ब्यूटी मिश्रा ने 82.6% अंक हासिल किए। इस मौके पर शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद रहीं। सिंघानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में 30 अप्रैल को इंटर स्कूल प्रतियोगिता के अंतर्गत अंग्रेजी कविता पाठ प्रतियोगिता, वॉलीबॉल तथा थ्रो बॉल प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। प्रतिभागियों ने विभिन्न विषयों पर कविता पाठ सहित उच्चारण, लय, गति, आत्मविश्वास एवं उचित हाव भाव के साथ प्रस्तुत किया। इस प्रतियोगिता में ONGC कम्युनिटी स्कूल की कक्षा 4 की तेजल यादव ने प्रथम, आद्यापुरी ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और TPA कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में ICU, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। Sagal School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. Guru Nanak Educational Institute, Guru Nanak Colony, Sitapur. Pre-primary to class 10. Admission open for session 2025-26. वॉलीबॉल मैच के अंतर्गत सिंघानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की टीम के कप्तान उत्कर्ष के नेतृत्व में टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए ONGC कम्युनिटी स्कूल की टीम को 25-9 अंक से पराजित कर जीत दर्ज की। बालिका वर्ग में थ्रोबॉल प्रतियोगिता में सिंघानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की टीम की कप्तान कृतिका सिंह के नेतृत्व में टीम ने अपनी प्रतिभा व सामूहिक भावना का प्रदर्शन किया। टीम ने ONGC कम्युनिटी स्कूल की टीम को 15-9 अंक से पराजित करते हुए सफलता प्राप्त की। विद्यालय के उप चेयरमैन आशीष सिंघानिया ने प्रतियोगिता में सफलता प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों की सराहना की। कोतवाली सिधौली क्षेत्र के ग्राम ऊंचा खेरा अजई के एक ग्रामीण ने ग्राम सर्वांगनीपुर में अपनी बेटी की शादी की थी। आरोप है उसकी बेटी को इतना प्रताड़ित किया गया कि उसकी सांसें थम गई। शिकायतकर्ता ने इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को शिकायती पत्र देकर आरोपियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की है। कोतवाली प्रभारी बलवंत शाही ने बताया, जांच कर कार्रवाई की जाएगी। मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों के बराबर मानदेय का भुगतान किया जाना चाहिए। मांग उत्तर प्रदेश राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की तरफ से उठाई गई है। संघ के बैनर तले बुधवार को मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों ने विकास भवन परिसर में धरना देकर आवाज उठाई। इसके बाद मुख्यमंत्री को संबोधित 13 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा गया। धरने का नेतृत्व संघ के जिलाध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा ने किया। धरने में तमाम मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां शामिल हुई। थाना इमलिया सुल्तानपुर क्षेत्र के ढोलई कला में अज्ञात कारणों से लग गई आग। बताया जाता है गांव के पंकज पाल के खेत में पराली में अचानक आग लग गई। जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक सुनील सिंह के गन्ने के खेत में आग पहुंच चुकी थी और उनका गन्ना जल गया। कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश संगठन प्रभारी एवं राष्ट्रीय महासचिव एवं इजहार अली ने चेतावनी पत्र जारी किया है। चेतावनी पत्र में उन्होंने कहा है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर को भरोसे और विश्वास में लेकर कुछ लोग बरगला रहे हैं। यह काम सपा नेताओं द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने ऐसे लोगों को और ऐसी हरकत करने वालों को रोके जाने की मांग सपा मुखिया अखिलेश यादव से की है। अन्यथा की स्थिति में आंदोलन की चेतावनी दी है। सिधौली के विद्युत उपखंड कार्यालय पर संविदा कर्मियों ने प्रदर्शन करते हुए SDO को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान संविदा कर्मियों की छटनी न किए जाने की मांग उठाई गई। विरोध प्रदर्शन में सरजू योगेंद्र यादव, विशाल माहेश्वर दयाल, कमल किशोर, नीरज कुमार, मनीष चंदन सिंह, योगेश शामिल है। जिला पंचायत की सीमा में अवैध रूप से जमीनों की खरीद फरोख्त करने वालों के विरुद्ध प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। SDM शैलेंद्र कुमार मिश्रा ने गुफ्फापुरवा
ठाकुर नगर में अवैध क्रॉसिंग का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मानक विहीन प्लाटिंग पाई गई। बताया जाता है जिला पंचायत ने इन सभी प्लाटिंग की जांच कराई थी, जिसमें भूमाफियाओं के नाम चिन्हित कर बोर्ड लगाए गए थे, लेकिन भूमाफियाओं ने उन बोर्डों को उखाड़कर फेंक दिया और फिर से खरीद फरोख्त शुरू कर दी। एसडीएम शैलेंद्र मिश्रा ने बताया कि जांच कर रिपोर्ट तैयार की जा रही। कृषि विज्ञान केंद्र कटिया में राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के अंतर्गत कृषि सखियों के लिए 5 दिवसीय प्रशिक्षण का शुभारंभ हुआ। प्रशिक्षण में ब्लॉक महमूदाबाद और बिस्वा की चयनित कृषि सखियां भाग ले रही हैं। पहले दिन पशुपालन वैज्ञानिक डॉक्टर आनंद सिंह ने देशी गाय के गोबर, गोमूत्र पर आधारित बीजा मित्र, जीवना मित्र आदि की उपयोगिता बताई। प्रशिक्षण में वैज्ञानिक सचिव प्रताप तोमर, शैलेंद्र कुमार सिंह, गृह वैज्ञानिक डॉक्टर रीमा देवी ने महत्वपूर्ण जानकारियां दी। विद्युत उपकेंद्र वरई जलालपुर के संविदा कर्मचारियों ने अधिशासी अभियंता द्वितीय को ज्ञापन सौंपा। संविदा कर्मचारियों ने छटनी का विरोध करते हुए धरना प्रदर्शन भी किया। कर्मचारियों ने कहा कि अगर किसी संविदा कर्मी की नौकरी से हटाया गया तो वह पूर्णतः काम बंद कर देंगे। प्रकाश विद्या मंदिर इंटर कॉलेज महमूदाबाद की छात्रा खनक कश्यप ने भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा में यूपी में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। सफलता पर प्रबंधक ओम प्रकाश वर्मा ने छात्रा और उसके परिवार को बधाई दी है। प्रधानाचार्य शशि सिंह, पुष्कर वर्मा, कमलेश गुप्ता, अशोक वर्मा ने छात्रा के घर जाकर सम्मानित किया। इस मौके पर डॉक्टर अनिरुद्ध वर्मा, अरुण कुमार वर्मा, मोहन बारी, डॉक्टर प्रतीक सिंह, डॉक्टर सुधीर जायसवाल, डॉक्टर अखिलेश वर्मा, अशोक वर्मा आदि ने छात्रा को बधाई दी। नगर पालिका परिषद चेयर सीतापुर की चेयरपर्सन नेहा अवस्थी ने लोहारबाग वार्ड में जारी निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। चेयरमैन ने वार्ड में इनकम टैक्स ऑफिस के सामने मोहल्ला रामनगर में कराए जा रहे कार्यों की भी जानकारी ली। इस दौरान मोहल्ले वासियों से मिलकर उनका हालचाल जाना। इसी क्रम में विकासनगर खूबपुर में कराए जा रहे रोड निर्माण का भी निरीक्षण किया। इस दौरान सभासद आकाश वर्मा, सिद्धार्थ अवस्थी, अंजनी मिश्रा, सचिन मिश्रा, संकल्प सोनकर मौजूद रहे। ब्लॉक खैराबाद की ग्राम पंचायत दहलिया श्रीरंग की प्रधान रमाकांति त्रिपाठी ने जन जागरण अभियान चलाया। उन्होंने ग्राम पंचायत और उसके मजरों में अनाउंस कराकर संचारी रोगों से बचाव के प्रति जानकारियां उपलब्ध कराई। ग्राम प्रधान ने ग्राम पंचायत की जनता से अपील की है कि वह संचारी रोगों पर नियंत्रण के लिए जो सावधानियां बताई गई हैं उन पर अमल करें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति FLN मिशन और निपुण भारत अभियान को प्रभावी रूप से जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए 2 दिवसीय अभिमुखीकरण कार्यक्रम का समापन बुधवार को हुआ। समापन सत्र में एसडीएम सदर अभिनव यादव ने सभी 57 नवनियुक्त ARPS को उनके चयन पर बधाई दी है। इस दौरान उप जिलाधिकारी ने कहा कि ARPS स्कूलों की शैक्षिक गुणवत्ता सुधारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कड़ी है। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। जिला अधिवक्ता संघ लखीमपुर खीरी की तरफ से बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के पूर्व चेयरमैन अजय कुमार शुक्ला को पत्र भेजकर बधाई दी गई। संघ के अध्यक्ष कमलाकांत दीक्षित, महामंत्री राजीव कुमार पांडे ने अजय कुमार शुक्ला के बार काउंसिल ऑफ इंडिया का सदस्य चुने जाने पर हर्ष व्यक्त किया है। ICSE और ICSC परीक्षा परिणाम में लखनऊ पब्लिक स्कूल की लखीमपुर शाखा के विद्यार्थियों ने फिर परचम लहराया है। विद्यालय के नील नंदन प्रियांशी वर्मा ने जिले में टॉप किया है। नील नंदन ने 98.2 और प्रियांशी वर्मा ने 98.2% अंक लाकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। सफलता पर विद्यालय के चेयरमैन और सांसद डॉक्टर SP सिंह, मुख्य प्रशासिका पूर्व MLC कांति सिंह, प्रबंध निदेशक सुशील सिंह ने सभी को बधाई दी। जिला पंचायत सभागार में जिला स्तरीय बाढ़ स्टीयरिंग ग्रुप की बैठक हुई। बैठक में विधायक योगेश वर्मा, विनोद शंकर अवस्थी की उपस्थिति में DM दुर्गा शक्ति नागपाल ने प्रभावी कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। बैठक में संभावित बाढ़ के दृष्टिगत सभी उप जिला अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया कि वह अभी से बाढ़ चौकिया, बाढ़ राहत केंद्रों आदि का चिन्हांकन करते हुए प्रभावी कार्य योजना तैयार कर लें। इस मौके पर SP संकल्प शर्मा, CDO अभिषेक कुमार, ADM संजय कुमार सिंह, DPRO विशाल सिंह एवं सिंचाई विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। यूपी बोर्ड में इंटरमीडिएट उत्तीर्ण छात्रों और उनके माता पिता का सम्मान आकाश इंस्टीट्यूट लखीमपुर की तरफ से किया गया। इंस्टीट्यूट ने 12वीं के पंडित दीनदयाल विद्यालय के छात्र तुषार वर्मा और अग्रिम पटेल के उज्जवल भविष्य की कामना की। विकास भवन परिसर में एक निःशुल्क मेगा हेल्थ चेकअप केंद्र लगाया गया। शिविर में CDO अभिषेक कुमार के अलावा सभी अधिकारी कर्मचारियों ने अपने स्वास्थ्य का परीक्षण कराया। इस दौरान ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, लीवर फंक्शन सहित कई तरह की जांचें की गई। PDSN चौरसिया, DDO दिनकर विद्यार्थी सहित अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। DM दुर्गा शक्ति नागपाल ने CSC कुंभी गोला का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल की विभिन्न व्यवस्थाओं में लापरवाहियां मिली, जिस पर उन्होंने गहरी नाराजगी जताई। संबंधित अधिकारियों को फटकार लगाते हुए सुधार के निर्देश दिए। DM ने प्रसव कक्ष में गंदगी पर MOIC डॉक्टर गणेश कुमार से स्पष्टीकरण तलब किया।
अग्निशमन यंत्रों की अनदेखी पर गहरी नाराजगी व्यक्त की। निरीक्षण के दौरान एसडीएम विनोद कुमार गुप्ता, एसीएमओ डॉक्टर सत्यप्रकाश मौजूद रहे। बसपा नेता कुंवर रवि चौधरी ने समाजवादी पार्टी के होर्डिंग में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आधी तस्वीर काटकर आधे में सपा मुखिया अखिलेश यादव की तस्वीर लगाने की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा, अखिलेश यादव तो बसपा सुप्रीमो के बराबर भी नहीं हो सकते, बाबा साहब की बात तो बहुत दूर है। भगवान परशुराम जन्मोत्सव पर प्रगतिशील ब्राह्मण महासभा के तत्वाधान में विशाल भंडारा किया गया। शिव कॉलोनी बहजम रोड स्थित प्रगतिशील ब्राह्मण धर्मशाला में तमाम श्रद्धालु पहुंचे और भगवान परशुराम की आराधना की। मुख्य अतिथि नगर पालिका गोला के अध्यक्ष विजय कुमार शुक्ला रहे। धौरारा विधायक विनोद शंकर अवस्थी को संस्था की ओर से सम्मानित किया गया। समारोह में अध्यक्ष नंद कुमार मिश्रा, रमेश चंद्र शुक्ला, राघव राम तिवारी, प्रज्ञा मिश्रा, दयानंद शुक्ला, KR पांडे, राजेश शुक्ला, अभिषेक अवस्थी, राम नारायण दीक्षित, उमाशंकर मिश्रा, अंकुर शुक्ला, मनमोहन तिवारी, विजय मिश्रा, अनिल मिश्रा, संजय मिश्रा मौजूद रहे। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। जिला कारागार सिद्धार्थनगर में निरुद्ध कैदियों के सुधार और पुनर्वास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। दरअसल जिला कारागार में स्मार्ट क्लासरूम का शुभारंभ मुख्य अतिथि BSA शैलेश कुमार और जेल अधीक्षक सचिन वर्मा ने पारंपरिक रूप से पर्दा खींचकर किया। यह पहल उन कैदियों के लिए आशा की नई किरण लेकर आई है जो शिक्षा के माध्यम से अपने जीवन को नई दिशा देना चाहते हैं। जेल अधीक्षक सचिन वर्मा के मुताबिक स्मार्ट क्लासरूम में प्रोजेक्ट, स्मार्ट बोर्ड, कंप्यूटर, वायरलेस कीबोर्ड और माउस की सुविधा उपलब्ध कराई गई। उन्होंने बताया उच्च शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा भी दी जाएगी। प्रारंभ में यह स्मार्ट क्लास 50 कैदियों के साथ आरंभ की गई है। परियोजना को सफल बनाने में श्रीनादर फाउंडेशन के प्रतिनिधि कार्तिकेय पांडे ने महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया है। इस मौके पर जेलर राम सिंह यादव, डिप्टी जेलर मुकेश प्रकाश, अजीत चंद्रा, अभिषेक कुमार पांडे मौजूद रहे। यूपी के बहराइच जिले में अतिक्रमण पर एसडीएम और तहसीलदार को बुलडोजर कार्रवाई न करना भारी पड़ गया। जिलाधिकारी मोनिका रानी ने आदेशों की अवहेलना करने पर मीही पूर्व एसडीएम अश्विनी पांडे और तहसीलदार धर्मेंद्र कुमार का वेतन रोकने के निर्देश दिए हैं। दरअसल भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 0 से 10 किलोमीटर सीमा तक भारतीय क्षेत्र में अभियान चलाकर सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए। डीएम के इस निर्देश का पालन न होने पर उन्होंने अधिकारियों पर यह कड़ी कार्रवाई की है। यूपी के गन्ना किसानों के लिए खुशखबरी है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति बैठक में गन्ने के मूल्य में बढ़ोतरी का फैसला लिया गया है। आगामी 2025 सत्र के लिए लाभकारी मूल्य 4.41% बढ़ाकर 355 रुपए प्रति क्विंटल करने का फैसला किया गया है। इसका लाभ उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों को भी मिलेगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक गन्ने से प्राप्त चीनी 10.25% रहने पर 355 रुपए प्रति क्विंटल SRP स्वीकृत किया गया है। 10.25% से अधिक होने पर किसानों को 3.46 रुपए प्रति क्विंटल का प्रीमियम दिया जाएगा। यूपी के हमीरपुर जिले में जमीन की धोखाधड़ी में लिप्त पाए गए एसडीएम समेत 13 पर कड़ी कार्रवाई की गई। हमीरपुर में डीएम के बंगले और उससे लगी 58.14 एकड़ की बेशकीमती कृषि भूमि को आकर्षक दर्शाकर विपक्षियों को लाभ पहुंचाया गया। यही नहीं, अभिलेखों से छेड़छाड़ भी की गई, जिसमें आरोप है कि एसडीएम सुकर्मा प्रसाद विश्वकर्मा ने तत्कालीन एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और सदर लेखपाल सहित 13 लोगों पर रिपोर्ट दर्ज कराई है। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिरवा चिलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर।